पूर्वस्वहं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान विद्वान मंडल, पूजा और श्रद्धा की योग माताओं, बहनों तथा सज्जनों, आपने अभी बड़े प्यार से अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्यारे प्यारे भजनों को सुना। समय को देखकर मैं भी आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा। वेद में एक मंत्र आता है, मंत्र बड़ा सरल सीधा है, आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य में आपकी समझ में आएगा। सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीं अध्वरेतायमाने सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्। इस मंत्र में बतलाया सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते, जो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं वो सरस्वती का आह्वान करते हैं। सरस्वतीं अध्वरेतायमाने, जो अपने यज्ञों में विकास करना चाहते हैं, अपने यज्ञों के माध्यम से ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सरस्वती का आह्वान करते हैं। सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते, जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं, जो अपनी दृष्टि को सुदृष्टि में बदलना चाहते हैं, जो अपने वचनों को सुवचनों में बदलना चाहते हैं, जो अपने श्रवण को सुश्रवण में बदलना चाहते हैं, जो अपने चिंतन को सुचिंतन में बदलना चाहते हैं, वो सरस्वती का आह्वान करते हैं। सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्। और ये सरस्वती क्या करती है? अपने प्रति समर्पित इंसान को वार्यम वर्णीयम रूपम दात्, उसको वर्णीय देखने की योग स्वरूप प्रदान करती है। अब ये सरस्वती क्या है? आप स्कूलों में कॉलेजों में जाइए तो सरस्वती एक सितार बजाती हुई तस्वीर आपके सामने होगी। उस सरस्वती को विद्या की देवी बोलते हैं। मैं एक बार अपने पौराणिक भाइयों के यहाँ गया, उनकी संस्था में सरस्वती की वंदना हुई। 2 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर वहाँ बैठे थे और वो भी उसी विचारधारा के थे। तो मैंने कहा मैं आज आपको बतलाऊंगा कि सरस्वती किसको बोलते हैं। आपने तो एक गीत गा लिया, सरस्वती की वंदना कर ली और वो तस्वीर सामने रख ली, किसी ने उसकी धूप दीप कर ली और आपने कहा कि हमने सरस्वती की पूजा की। पर क्या आपको पता है सरस्वती किसको बोलते? ये मैं आपको वेद के आधार पर बतलाऊंगा। आपने एक तस्वीर बना ली जिसमें सितार बजाती हुई एक देवी का चित्र है और उसके सामने आपने उसको विद्या की देवी समझ करके उसकी पूजा की और उससे आपने अपने विश्वविद्यालय का या विद्यालय का आपने नया सत्र प्रारंभ कर दिया। सरस्वती किसको बोलते हैं? एक के शब्दों में सुनो और अन्य शब्दों में भी सुनो। शब्द का क्या अर्थ है? स्वरः उद्गम तद्वती सरस्वती, जिसमें साल भर तक जल बहता है उस नदी को सरस्वती बोलते हैं। तो सरस्वती एक नदी का नाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक नदी विशेष को सरस्वती बोलते हैं। और उस सरस्वती नदी के किनारे पर प्राचीन ऋषि मुनि जो थे वो तप किया करते थे, उसके समीप बसते थे, यज्ञ याग आदि करते थे। अब वो सरस्वती नदी के नाम से तो प्रसिद्ध है और हम लोग इन नदियों के किनारे जाकर के उनको तीर्थ मानते हैं। जल को देख करके किसी जगह के नाम को तीर्थ कह देते हैं, परंतु वो तीर्थ नहीं होते। जल के कारण से तीर्थ नहीं होते। जल हमारी जरूरत की चीज है, वो हमारे काम आती है। इसलिए एक नदी वो है जो सरस्वती कहलाती है। हमारी दृष्टि से हर उस नदी को सरस्वती बोल सकते हैं जिसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। तो सब नदियों को सरस्वती तुम कह सकते हो।
लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से एक नदी विशेष का नाम सरस्वती है। सरस्वती देवयंतो हवन्ते, जो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं वो सरस्वती का आह्वान करें। तो ये जल जिसमें बहता है, क्या उस नदी के बहने से और उसमें स्नान करने से हम देवता बन जाएंगे? की नदी को सरस्वती बोलते हैं, क्या इस नदी में स्नान करने से हम देवता बन सकते हैं? अगर यूं देवता बनते होते तो हरिद्वार में जितने पंडे हैं, जितने लोग हैं, रोज गंगा में स्नान करते हैं, वो जरूर पवित्र हो जाते। उनको आप अपने मृतक पिता की याद में 31 रुपए की 11 थालियां भोजन की दे देते हैं, 31 थालियों के पैसे दे देते हैं, 51 की थाली, 21 की थाली, 11 की थाली, 31 की थाली, और वो आपसे ले लेते हैं और अपना घर ले जाते हैं, और किसी पंडित तो नहीं खिलाते। और ऐसे उनमें भी महापुरुष है। महापुरुष क्या कहें, वो ज्वालापुर में अपना मछली भी खाएंगे, पी पा भी लेंगे, और तुम समझते हो हमारे पितरों को पहुंचाएगा। वही ना खाते वो पितरों को तुम्हारे क्या पहुंचाए। हमारे जीजा जी बहुत ही पौराणिक विचारों के थे और बड़े धार्मिक थे, तो मेरे विचारों को जानते थे। एक दिन करे राम प्रसाद, मेरे को बहुत आदमी चिपट गए कि हमको रोटी खिलाओ, और कई बोले कितने ब्राह्मणों की रोटी खिलाओगे? तो उसने कहा भाई मैं आपको 31 की थाली या 51 की थाली या 11 की या 21 की थाली नहीं खिलाता, तुमको जितने ब्राह्मणों का भोजन लेना है मैं तुमको दुकान पर ले जाता हूँ, जितनी पूड़ी लेनी है, जितने हलवा लेना है, जितनी सब्जी लेनी है, मुझे इतनी तो तसल्ली होगी कि कम से कम मैंने अन्न दिया है तो जाकर के कोई खाएंगे। तो मेरे जीजा जी गए, उन्होंने मुझे सुनाया कि मैंने टोकरा भर के, मैंने कहा जितने ब्राह्मणों को तेरी इच्छा है डाल दे, और जितने की तेरी थाली बने, हलवा ले ले, पूड़ी ले ले और कुछ ले, वो सब मैं दिलवा देता हूँ। तो एक टोकरे में बहुत सी पूड़ियां ली, हलवा लिया, सब कुछ लिया, और जीजा जी वो सब कुछ दिलवा के उनको तसल्ली हुई कि आज हमने बहुत नेक काम किया है और हमारी पूड़ियां और हलवे आदि को कोई ब्राह्मण लोग खाएंगे। इतने में वो चले गए। तो जहां से वो सब कुछ दिलवाया था तो वो सामने वाली एक गली से निकल के जाने लगे, तो अचानक अपने पैसों को गिना तो उसमें एक नोट फटा हुआ या कुछ निकला, बहुत वैसा ही। तो वो फिर वापस आ गए और उस दुकानदार को कहने लगे कि ये नोट मुझे बदल दो। इतने में क्या देखते हैं कि जिस आदमी को पूड़ियां दिलवाई थी, हलवा दिलवाया था, अब वो उल्टी पूड़ियां जो है वो उनको गिन रहा है और वापस गिन रहा है कि अपनी पूड़ी गिन ले, अपना हलवा तोल ले और मुझे कुछ पैसे कम करके दे दे। तो कह रहे ये तमाशा मैंने अपने आप देखा, मेरे को बहुत कष्ट हुआ, और उस आदमी को मैंने कहा भले आदमी, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आई? मैंने तो इस विचार से दिए कि चलो कोई किसी को आप खिला देंगे तो ठीक है, और तू फिर वापस ले आया और पैसे नकद ले आया, तो मुझे ही कह देता, कम से कम मैं पैसे तो पूरे दे देता तेरे को। अब पैसे भी तेरे को कम मिलेंगे और तूने मेरी इच्छा भी पूरी नहीं की। तो फिर वो मुझे, और जीजा जी बोलने लगे जिनके पास हमारी चचेरी बहन का विवाह जिनके साथ हुआ था, तो उन्होंने फिर एकदम कहा कि राम प्रसाद तुम ठीक कहते। मैंने कहा हम तो ठीक ही कहते हैं, पर तुम्हारी समझ में आ जाए तभी तो बात है। तो हम रोज धोखे भी खाते हैं। कितनी कहानियां कभी कभी मैं हरिद्वार से चलता हूं तो हमारे सामने आती हैं। याद रखना, आप चाहे किसी भी पानी की नदी में स्नान करो, गंगा में नहा लो, यमुना में नहा लो, सरस्वती में नहा लो, ये नदियां आपको पवित्र नहीं कर सकती। आप कहोगे कि ये मैं कहता हूं, तो लो, और ये मैंने उन दो वाइस चांसलरों के सामने कहा है जो दोनों पौराणिक यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, और उन्हीं के गढ़ में जाकर के कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सुनो, मनु क्या कहता है, अद्वैर गात्राणि शुद्धंति, है दुनिया के लोगों, ये जो पानी है, पानी से केवल गात पवित्र होता है, शरीर पवित्र। आप स्नान कर लो, आपका शरीर साफ सुथरा हो जाएगा। पानी से आप कमरे को धो लो, कमरा साफ हो जाएगा। आप दरवाजों को धो लो, दरवाजे साफ हो जाएंगे। दीवारों पर बारिश बरस जाती है तो पानी से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं।
तो याद रखना, पानी से आदमी शुद्ध नहीं होता, पानी से आदमी का तन शुद्ध होता। ये कौन बोलता है? ये मनु जी बोलते। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति है दुनिया के लोगों, आपा जो जल है उनसे केवल शरीर शुद्ध हो। आप कभी भी ये मत सोच लेना कि हमने गंगा में स्नान कर लिया और हम पवित्र हुए, और कभी भी ये न समझ लेना कि हमने यमुना में स्नान कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया तो हम पवित्र हो गए। इसलिए पहली चीज अच्छी तरह से समझ लो, ये कौन को कह रहा है? जो मानव धर्म शास्त्र का विधान करता है, जिसने मनुस्मृति में लिखा अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, और ऋषि नारायण जी ने इसको कोट किया है। दुनिया के लोगों, जल चाहे किसी भी नदी का क्यों न हो, वो केवल शरीर को पवित्र करता है। एक आदमी बोला नहीं नहीं, अंदर को भी पवित्र करता है। मैंने कहा करो, कैसे करते हो? कह रहा हमने एक जग पानी पिया, और पानी पिया तो हमने उसको कुंजर क्रिया करते हैं, 2 उंगलियां पर हलक में रख दो, एकदम सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो फिर भी हमने कहा पानी चाहे अंदर जाए और चाहे बाहर आए, वो केवल तन को धोएगा। अंदर का जितना पित्त था वो पीला पीला वो सारा बाहर आ गया, और एकदम जो उनकी अंदर आग सी जलती थी वो शांत हो गई। वो गर्मी जो तन को जला रही थी, उसको एक जग पानी पीने के बाद और 2 उंगलियां हलक में रखने के बाद जब कुंजर क्रिया की, तो वो पित्त से भरा हुआ पानी बाहर आया और हमारी छाती में ठंडक सी आ गई। याद रखना, पानी को अंदर डालोगे तो भी तन को साफ करेगा या शीतलता पहुंचाएगा। एक आदमी जो है नीचे से पानी चढ़ाता है, और चढ़ा करके जब वो शौच जाता है तो एकदम सारा मल बाहर आ जाता है। तो याद रखना, पानी चाहे अंदर डालो तो भी तन को धोएगा, पानी चाहे बाहर डालो तो भी तन को धोएगा। यह हम नहीं कहते, ये ऋषि मुनि बोलते। गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति है। दुनिया के लोगों, अगर तुम मन को पवित्र करना चाहते हो तो मन केवल सच से धुलेगा। जब तुम सत्य बोलना शुरू करोगे तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। किसी जगह स्नान करो, चाहे गंगोत्री में जाकर के स्नान करो, वो जल केवल तन को धोएगा। अगर मन को धोना चाहते हो तो मन से सच बोलना शुरू कर दो तो मन पवित्र हो जाएगा। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति, मन सच्चाई से शुद्ध होगा। और विद्या तपोव्यम भूतात्मा, और अगर तुम अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हो तो विद्या और तप से तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। विद्या और तप, तप से आदमी कुंदन बनता, आत्मा कल्मष विहीन बनता। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोव्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अगर बुद्धि को पवित्र करना चाहते हो तो ज्ञान के प्रकाश से इसको धोने की कोशिश करो। बुद्धि ज्ञान से पवित्र होगी, शुद्ध होगी। तो अब आपकी समझ में आया कि जल केवल तन को। अच्छा चलो ठीक है, जब आप साधना करो, प्रभु का भजन करो, तो वेद मंत्र बोलता है शुद्धा पूता भवत यज्ञासा। पहले तन से शुद्ध हो लो और फिर मन से पवित्र हो लो, और उसके बाद क्या करो, शुद्धा पूता भवत यज्ञासा, और फिर तुम याज्ञिक बनो, फिर तुम ब्रह्म यज्ञ करो, ईश्वर का ध्यान करो। तो पहले तन को धो लो जल से, और फिर मन को प्रभु की साक्षी में विद्या और तप से पवित्र करो, जप से पवित्र करो, सच्चाइयों से पवित्र करो, और उसके बाद ईश्वर की तुम आराधना करो। तो फिर देखना कि आपका मन नहीं लगा, तब फिर हमसे बात करना। वेद के शब्द है शुद्धा पूता भवत यज्ञासा। तन से शुद्ध होकर और मन से पवित्र होकर जब तुम ब्रह्म यज्ञ करोगे तो वो यज्ञ तुमको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत ऊपर उठाएगा। केवल गंगा में नहाने से तुम्हारा काम नहीं चल सकता। अगर यूं नहाने से काम चलता होता तो सभी जन ऐसे नहाना भाकर के शुद्ध हो जाते। इसलिए सरस्वती देवयंतो हवन्ते
जो वेदवाणी का आह्वान करते हैं, वो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं तो वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। तो वेदवाणी का आप आह्वान करेंगे तो आप निसंदेह पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। इसलिए सरस्वती देवयंतो हवन्ते, और वेद अपने आप बतलाता है, याद रखना। सरो ज्ञानम तद्वती सरस्वती, एक नदी वो है जिसमें जल बहता है, उसको भी सरस्वती बोलते हैं। क्यों? सर शब्द का अर्थ उदक जल भी है। ये पंजा साहब का जो सर बोलते हैं वो तालाब को भी तो इसलिए सर बोलते हैं, उसमें जल है। और दूसरी जो सरस्वती है उसका अर्थ क्या है? सरो ज्ञानम तद्वती सरस्वती, जिसमें ज्ञान की धारा बहती है उसी को सरस्वती बोलते हैं। तो वेदवाणी वो ज्ञान की धारा है जिसमें ज्ञान की गंगा बहती है, और ये नदी ऐसी है जिसमें जल की धारा बहती है। इसलिए आर्य समाज के पुराने भजनों को याद करो जो बड़े सिद्धांतों के अनुकूल होते थे। जब ज्ञान की गंगा में न आया तब मन में मैल जरा न रहा। उन गीतों को याद करो कि प्राचीन कितने सुंदर सुंदर गीत थे, हर गीत में सिद्धांत कूट कूट कर भरे रहते। गंगा में नहाओगे तो मन में मैल रहेगा, पर जब ज्ञान की गंगा में नहाया तब मन में मैल जरा न रहा। तो सरस्वती देवयंतो हवन्ते, जो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं वो इस सरस्वती को, इस शरीर को स्नान कराने के लिए बुलाते हैं। और जो अपने आप को भीतर से पवित्र करना चाहते हैं वो ज्ञान की गंगा वेदवाणी का भी आह्वान करते हैं। जो केवल इस नदी में स्नान करते हैं वो उनका अधूरा स्नान है। और जब इस नदी में स्नान करके तन को शुद्ध करते हैं और फिर ज्ञान की गंगा सरस्वती वेदवाणी में स्नान करते हैं तब उनका पूरा स्नान होता है। तब वो अंदर से भी और बाहर से दोनों ओर से पवित्र हो जाते हैं। और अगर आपको विश्वास न हो तो और आपको बतला देते हैं वेदवाणी का दूसरा मंत्र, महो अर्ण सरस्वती। एक ये नदी देखो जो जल से लबालब भरी हुई है, एक ये नदी है जो जल से लबालब भरी हुई है, और एक वो नदी है जैसे ये नदी जल से लबालब भरी हुई है वैसे वो ज्ञान से लबालब भरी हुई है। महो अर्ण सरस्वती, वो ज्ञान रूपी जल से भरी हुई जब वेदवाणी रूपी गंगा बहती है, सरस्वती बहती है, जब तुम उसमें स्नान करोगे तो क्या होगा? वेद अपने आप बतलाता है। महो अर्ण सरस्वती, ज्ञान से लबालब जब वो सरस्वती बहती है तो क्या करती है? प्रकेतुनः केतयति, तो वो अपने प्रकृष्ट उत्तम ज्ञान से मेरे अंदर सम्यक ज्ञान को भरती है, विवेक को भरती है, ज्ञान को भरती है। तब मेरे हाथों से वो होने लगता है जो होना चाहिए, तब मेरे मुंह से वो बोला जाता है जो बोला जाना चाहिए, तब मेरी आंखों से वो देखा जाता है जो देखा जाना चाहिए, तब मेरे कानों से वो सुना जाता है जो सुना जाना चाहिए, तब मेरे पैरों के द्वारा उस स्थान पर जाया जाता है जहाँ जाना चाहिए, और मेरे हाथों से तब वो कर्म होता है जो हमारे हाथों से होना चाहिए। तो ये वेद ने अपने आप कहा, महो अर्ण सरस्वती, जैसे महान जल के भंडार से भरी हुई ये सरस्वती नदी बहती है, ऐसे महान ज्ञान के भंडार से भरी हुई एक सरस्वती बहती है जो अपने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा दूसरे के अविद्या अंधकार को दूर करके उनमें ज्ञान को भरती है। इसलिए वो सरस्वती जब तुम्हारे हाथ में पड़ेगी तब तुम्हारा पूरा कल्याण। ये वेद के शब्द बोलते हैं हमने। और फिर क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वेद में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे जीवन को ऊंचा ले जाता है और आगे बढ़ता है? छोटे छोटे टुकड़े, वो ज्ञान की गंगा कैसे बहती? मागृदः, किसी के धन को भी लालच की दृष्टि से मत देखो, वो भी अपने पुरुषार्थ से मिले, उस पर आप संतोष करो। अगर संतोष करके तुम घर में वापस आओगे और फिर संध्या में करोगे तो फिर तुम्हारा संध्या में मन लगेगा। और संतोष ही नहीं, जब प्रभु ने जो कुछ दिया है उसका त्याग पूर्वक उपभोग करोगे
तब तुम्हारा संध्या में मन ही नहीं लगेगा, बल्कि उसके बाद जब तुम संध्या करोगे तो तुम्हारा जो हृदय है वो फूला नहीं समाएगा, खुशी के मारे खिल जाएगा जैसे गुलाब का फूल खिल जाता। देखो वेद के कितने सुंदर है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, प्रभु ने जो कुछ भी तुमको अपने कर्मों के अनुकूल दे रखा है उसका संतोष पूर्वक अगर उपभोग करोगे तो तुम्हारा संध्या में मन लगा रहेगा, और जब उसका भी तुम त्याग पूर्वक उपभोग करोगे तो संध्या में मन ही नहीं लगेगा, बल्कि संध्या में तुम्हारे हृदय की कली खिल जाएगी, और जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है और चौं और अपनी सुगंधी बिखेरता है, ऐसे तुम्हारा जीवन चौं और अपनी सुगंधी बिखेरेगा। कितनी सुंदर बात है। यह जरा सी घुंडी है जो मेरे जीवन को सुखी भी बना सकती है, दुखी भी बना सकती है। एक व्यक्ति को देखता हूं, उसको एक बाप कहता है कि बेटा बाजार चले जाओ, मैंने आपके लिए एक कोट का कपड़ा देखा है, बड़ा सुंदर कपड़ा है, और उसको अपना कोट बनवा लो। तो उसने जब कपड़े का नाम लिया, बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा पिताजी वो कोट का कपड़ा कितने का आएगा? तब उन्होंने कहा वो कोट का कपड़ा 90 रुपए का आएगा। कह रहे उस कोट की सिलाई क्या लगेगी? तब उन्होंने कहा कि बेटा 30 रुपए कोट की सिलाई लगेगी। ये पुरानी बात है। तो कह रहा पिताजी ऐसा कोट में कभी नहीं बनवाऊंगा। कह रहे क्यों नहीं बनवाओगे? मैंने तुम्हारे लिए कपड़ा देखा है, तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारे तन पर अगर बढ़िया कोट होगा तो तुम सजोगे, तुमको अच्छा लगेगा। उसने कहा पिताजी ऐसा कोट में कभी नहीं सिलवाऊंगा। कह रहे क्यों नहीं सिलवाओगे? कह रहे पिताजी मैं जानता हूं कि आपकी 600 रुपया मासिक आय है, 600 रुपए में से आप 300 रुपए अपना आटा दाल रोटी इस पर खर्च करते हो, 200 रुपए आप आने वाले भविष्य के लिए रखते हो कि कभी कल को बेटी का विवाह करना पड़े, कल को कभी कोई विशेष फंक्शन करना पड़े, और 100 रुपया बचता है, उसमें हर महीने कभी मेरे को जूते जरूरत पड़ गए, किसी को स्वेटर जरूरत पड़ गई, किसी को कुछ और जरूरत पड़ गया तो वो आप ले देते हो। अब 100 रुपया एक महीने में आया और आपने कहा सर्दी आ गई है, आप मेरे लिए कोट बनवाना चाहते हैं। तो पिताजी क्या सर्दी आई है तो मेरे लिए आई है या आप लोगों के लिए भी आई है? तो उसने कहा बेटा जब सर्दी आती है तो वो तो जैसे बेटे के लिए आती है वैसे बाप के लिए भी आती है, माँ के लिए भी आती है और तुम्हारी बहन के लिए भी आती है। तो पिताजी जो 100 रुपया बचता है उसमें 120 रुपए का कोट आपने मुझे ही ले दिया, तो ऐसा कोट सिलवा करके मेरा संध्या में मन लगेगा क्या? तो मेरा संध्या में मन नहीं लगेगा। करे क्यों? करे जब मैं दूसरों के हिस्से पर छापा मारूंगा तो मेरी संध्या में मन कैसे लगेगा? तब उन्होंने कहा कि दूसरों के हिस्से पर छापा क्या है, मैं प्यार से बना दे रहा हूं। कह रहे पिताजी आप मेरे से अधिक लाड करके कितना अन्याय करेंगे? पहले तो आप और माता जी का तन कुछ बुढ़ापे का है, आप भी तो अपनी सर्दी को मिटाने के लिए कुछ लेंगे, दीदी को भी तो कुछ चाहिए। 100 रुपए हर महीने आप बचा के रखते हैं और 120 रुपए मेरे कोट पर खर्च करेंगे, तो बताओ उस कोट को पहन करके मेरा संध्या में मन लगेगा? उसने कहा बेटा फिर क्या होना चाहिए, तुम्हारी संध्या में स्मूथली मन कैसे लगेगा? उसने कहा पिताजी जब आप बाजार जाएंगे तो अव्वल तो आपका हिस्सा बड़ा होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, बराबर बराबर भी सही। तो चारों के लिए 25-25 रुपए का, किसी का 26 का, किसी का 24 का, किसी का 25 का आ गया। तो 4 स्वेटर ले दो और चारों पहन लेंगे तो सबकी सर्दी जाएगी। तो उससे क्या होगा बेटा? कह रहे जब मैं संध्या में बैठूंगा तो मेरा मन संध्या में लगेगा, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का उपयोग किया है, दूसरे के हिस्से पर छापा नहीं मारा, मेरी संध्या स्मूथली चलती रहेगी। उसने कहा बेटा इतना त्याग करने के बाद भी तुम्हारी संध्या स्मूथली चलती रहेगी, उस संध्या में विकास नहीं होगा। कह रहे पिताजी आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। कह रहे मेरी संध्या में विकास तब होगा कि जिस समय आप मेरे लिए स्वेटर खरीदेंगे तो कुछ ऐसे स्वेटर भी होंगे जो आधे सूती होंगे आधे ऊनी होंगे, और दुकानदार आपको दिखाएगा 17 वाला 18 वाला, तो 17 वाला स्वेटर या 18 वाला स्वेटर आप मेरे लिए ले देना, और जो 7 रुपए 8 रुपए बचे
वो किसी अड़ोस पड़ोस में गरीब किसी बच्चे के लिए एक कुर्ता था ले देना, तो उससे क्या होगा? कह रहे जब मैं संध्या करूंगा तब मेरी संध्या में मेरी हृदय की कली खिल जाएगी और मेरा संध्या में बहुत मन लगेगा, मैं उसी में झूम जाऊंगा। दान करना बहुत मुश्किल है। कह रहे ये मुश्किल है, सही। और तरकीब बतला देता हूँ। मेरी दीदी मुझे भी प्यारी है और आपको और माता जी को भी उनसे लाड है। दुकान पे जाना, स्वेटर को छोड़ के एक अच्छा सा शाल ले देना। दुकानदार आपको 35 का भी, 40 का भी, 30 का भी, 25 का भी शाल बतलाएगा, तो आप 35 वाला शाल लेकर के दीदी को उड़ा देना। तो बेटा फिर 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो कह रहे पिताजी मेरे को 10 रुपए कम कर देना, दान देना मुश्किल है, तो मेरे को 15 रुपए की मेरठ की खद्दर की चद्दर आती है, मुझे वो ले देना, मैं ओढ़ करके कॉलेज चला जाऊंगा। कह रहे उससे तू जचेगा नहीं। कह रहे मैं जचूं या न जचूं, पर जब मैं संध्या में बैठूंगा तब मेरा मन उछलेगा और मेरा हृदय की कली खिल जाएगी। तब उसने अपने बच्चे को दिल से लगा लिया। वास्तव में जिस घर के अंदर ऐसा इंसान पैदा होता है जो ज्ञान को इस प्रकार से स्पंज की तरह, जैसे स्पंज पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जो ज्ञान को एब्जॉर्ब करता है, वेद कहता है वो इसी धरती पर सुख का उपभोग करता है। केवल स्वयं सुख का उपभोग नहीं करता, दूसरों को सुख दे करके जब वो सुख भोगता है तो वो दूसरा व्यक्ति बाहर का सुख भोगता है और वो अंदर का भी सुख भोगता है। बोलो, ऐसा ज्ञान जब तुम्हारे अंतःकरण में प्रवाहित होगा उस दिन तुम्हारा फिर मन लगेगा, मन भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगा और तुम्हारे संध्या भी तुम्हारे जीवन के अंदर विकास करेगी। तो वेद के अंदर महो अरुणा सरस्वती, भगवान स्वयं कहते हैं जैसे तुम्हारा समुद्र, जैसे तुम्हारी नदियां पानी से लबालब भरी है, ऐसे वेद नाम की जो सरस्वती वेद वाणी है वो ज्ञान से लबालब भरी हुई है। उस ज्ञान से जब आप स्नान करेंगे तो आपके दैनिक जीवन के अंदर आपका विकास होगा, आपका उत्थान होगा और तब आपको पता लगेगा कि वो सरस्वती और है जो जीवन को ऊंचा उठाती है और ये सरस्वती और है जो मेरे शरीर को केवल स्नान कराती है। ऐसे बहुत से टुकड़े माग्रिदा कस्य स्विदनम, विचारों के कस्य स्विदनम, स्विद का अर्थ है स्विदिति वितर्के, अपने अंदर सोचो, विचारो, तर्क वितर्क करो कि ये धन किसका है। तो क में इसका जवाब दिया, क इति प्रजापति। इसी में प्रश्न भी है, इसी में उत्तर है। ये धन किसका है? आपने कहा ये मेरा है। कह रहे क्यों? कि मैंने कमाया है। नंबर 2, मेरे बाप ने मुझे दिया है इसलिए मेरा धन है। लेकिन वेद कहता है न तेरा धन नहीं है, कह प्रजापति को बोलते हैं और ये सारा धन प्रजापति परमेश्वर का है। और प्रजापति ने किस लिए दे रखा है कि इससे तुम अपनी प्रजा का पालन करो। जैसे मैं दुनिया के अंदर सब कुछ पैदा करता हूँ कि सबका पालन पोषण हो, इसलिए जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया तो ये मत समझ लेना ये मेरा है, बल्कि जो प्रजा आपको प्रभु ने दी है ये सब उस प्रजा का है। जिस दिन राजा ये समझता है कि मेरे पास जितना रुपया आ रहा है ये सब प्रजा का है। रामचंद्र जी जैसे सोचते थे कि राजा प्रजा रंजनाथ, राजा वो है जो प्रजा को सुखी करना चाहता है। जिस दिन राजा प्रजा को भूल के अपने आप को सुखी करना चाहता है उस दिन ये सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, अस्पताल लंबे चौड़े होंगे पर दवाइयां गायब होंगी। इसलिए याद रखना, राजा का नाम प्रजापति, पिता का नाम प्रजापति, और ये प्रजापति का व्रत है कि वो धन और वैभव जैसे उस परमेश्वर का सारा धन वैभव इस प्रजा के लिए, वो तो स्वयं खाता भी नहीं है। लेकिन इस राजा ने जिस दिन ये समझा कि ये मेरा धन भी सारा प्रजा का है तो वो प्रजा को सुखी बनाने के लिए फिर अस्पताल खोलेगा, फिर ढांचे नहीं बनाएगा कि अपना फोटो खिंचवा लिया और सड़क के ऊपर 2 बेलचे मार दिए, 2 फोटो खिंच गए और सड़क बन गई। अब चाहे 4 दिन में उसके खड्डे खड्डे हो जाए। आप देखो आज देश के अंदर इतने बड़े बड़े शहर के अंदर जो सड़कें उसमें खड्डे खड्डे। तो मैं सोचता हूँ कोई गांव वाला कहता हमारी सड़क में खड्डे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बड़े शहरों में खड्डे हैं तो तेरी सड़क में खड्डे हैं तो कोई बात नहीं। इति सुख नाम सुपठितम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर ने ये सब धन और अन्न पैदा किया है।
याद रखो, इस धन और अन्न के द्वारा दूसरों को सुख देना, दुख कभी मत देना। जो प्रजापति के व्रत का पालन करता है और इस धन वैभव से अपनी संतान को सुख देता है और राजा प्रजा को सुख देता है, तब वो प्रजापति के व्रत का पालन करता है और उसके ऊपर भगवान सदा बरसता रहता है, खुशियों की बारिश कर देता है। आज नरसिंगा राव के पास कितना भी धन हो जाए, पर याद रखना खुशी उससे छिन गई, खुशी गोल हो, वो सुखराम से भी गोल हो गई और सबसे गोल हो गई। उनसे आप साधारण गृहस्थी अधिक सुखी हो। उस समय उनकी हालत देखने वाली होती है जब वो अदालत में जाते हैं और फोटोग्राफर फोटो खींचते। उस समय वो सोचते हैं ये हमारी तस्वीरें अखबारों में जाएंगी, पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। उस समय आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि प्रभु, हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, प्रजापति के व्रत का पालन करते हैं, सबको सुख देते हैं। एक आदमी, आर्य समाज का जलसा था, तो 5 आदमी उसके पास गए कि भाई साहब, आर्य समाज का जलसा हो रहा, कुछ आप भी दे दो। कह रहे, एक बात है, मांगते तो और भी देखे थे, अब तो हर संस्था वाले मांगते हैं, जब देखो आके खड़े हो जाते। बरसात के दिन अपनी दुकान पर तो कुछ काम नहीं और ये मांगते हमारे सामने और आ जाते। उसने कहा, भाई साहब, हमारा तो आजकल काम ही नहीं है, आपको क्या दे? तो ना दिया, और ना दिया तो 4-5 दिन के बाद वही दुकानदार पुलिस वाले को कहता है, अगर मेरे सामने वाले आदमी को तू हथकड़ी डलवा करके थाने में ले जा, मैं आपका गुणगान करूंगा। उसने कहा, ये कोरे गुणगान से क्या होता है, कुछ माल मिलना चाहिए। तो उसने कहा, तेरे गुणगान को मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा, कुछ माल मिलना चाहिए। कह रहे, क्या मिलना चाहिए? कह रहे, 2000 तो मिलना ही चाहिए। तो उसने कहा, मैं अगर उसको हथकड़ी लगा करके थाने की तरफ ले गया तुम्हारे बाजार में से गुजार के, और तुमने ना दिए तो? कह रहा, 1000 ये अब ले लो, और 1000 जब निकाल दिया तब दे दूं। और जब उसको सड़क में से निकाल दिया तो उसने 1000 पहले दे दिया, 1000 दूसरे बार दे दिया। जब उसको सड़क से निकाल दिया तब उन 5 में से एक आदमी को पता लगा कि भाई साहब, 5-6 दिन पहले हम भी आए थे, तब तो बरसात के दिन थे, आपका काम भी नहीं था, और हमको आर्य समाज के लिए 5 आदमियों की लाज बचाने के लिए तुमने 1-1 रुपए करके भी 5 रुपए ना दिए कि मेरा काम नहीं है, और अब ये 2000 रुपए कहां से निकाले? और जब एक आदमी को शर्मिंदा करने के लिए, उसको जलील करने के लिए तुमने 2000 रुपया दिया, 1000 एडवांस दिया, 1000 बाद में दिया, और ये पैसे कहां से निकले? याद रखना, वो घर भाग्यहीन होता है, बदकिस्मत होता है कि जिसका मेहनत की कमाई इस तरह से इन कामों में काम आती। हमको तो इतना कष्ट हुआ कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अगर तुम आर्य समाज के 5 रुपए भी दान देते तो उस 5 रुपए में से कहीं दरिया आ जाती, कहीं टेंट आ जाता, कहीं अंतिम दिन ऋषि लंगर हो जाता, तुम्हारे 5 रुपयों से भी कितना काम हो जाता। अगर हम किताबें भी 4 लेकर के बांट देते और 125 रुपए की किताब भी होती तो 4 आदमी पढ़ते, उनका कितना जीवन बनता, और उसको और लोग पढ़ते तो कितना जीवन। तुम्हारे 5 रुपए के भी हम कितने सुंदर लाभ इस धरती को दे पाते, लेकिन तुमने 2000 रुपए मट्टी कर दिए। याद रखो, ये प्रजापति का धन है, और प्रजापति का धन को जब प्रजा को सुख देने के लिए तुम लगाओगे तो ये प्रजापति का व्रत होगा, और प्रजा को दुख देने के लिए लगाओगे तो अब तो भगवान ने दिया है, फिर तुम्हें 1-1 पैसे के लिए भगवान जब तरसाएगा तब आप रोओगे कि प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहा और सामने वाले को क्यों दे। अपने आप को देखो, सी दाई सेल्फ, अपने आप को देखो। प्रभु को मत कोसो, समाज को मत कोसो, तुम अपने कर्मों को कोसो। बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मना किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु में मनुजैरिवा। है दुनिया के लोगों, प्रत्येक दिन जब रात को सो तो अपने आप को देखो कि आज मैंने कौन से ऐसे काम किए
जो मुझे देवताओं की पंक्ति में खड़ा करते हैं या मनुष्यों की पंक्ति में खड़ा करते हैं, और कौन से ऐसे काम किए जो मुझे राक्षसों की लाइन में खड़ा करते हैं। ये आत्मनिरीक्षण करो। ये मत सोचो कि इन्होंने बहुत बुरा काम किया, उन्होंने इससे भी बुरा काम किया। रात्रि को जब बैठो, मैंने आज दिन भर में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। हो सकता है उसकी बुराई देखने से, उसकी बुराई तो तुम दूर नहीं कर सकते, वो चाहेंगे तब दूर होगी, लेकिन अपनी बुराई को अनुभव कर लोगे तो शायद वो बुराई छोड़ करके तुम नेक इंसानों की पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर सकते। ये ज्ञान के स्रोत जिस नदी से बहते हैं, जिस सरस्वती से बहते हैं, वही हमारी आत्मा का विकास करता है और आत्मा का उत्थान करता है। इसलिए वेद ने कहा कि महो अर्ण सरस्वती है दुनिया के लोगों, ये समुद्र जितने पानी से भरा हुआ है, ये नदियां जितने जल से भरी हुई हैं, ये ज्ञान की गंगा जो सरस्वती वेद वाणी है, ये उससे भी अधिक ज्ञान के भंडार से भरी हुई है। इसलिए शास्त्रकार बोलते हैं कि अनंता वही वेदा, वेद अनंत है। वेद तो चार हैं, परंतु वेद में जो ज्ञान है वो अनंत प्रकार का है। जब मैं 13वीं में था गुरुकुल कांगड़ी में, तो मैंने एक मंत्र का अर्थ किया, आपो इष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे। मैं 5 दिन बोला। एक दिन इस मंत्र का अर्थ मैंने नारी परक किया, दूसरे दिन विद्वान परक किया, तीसरे दिन ब्रह्मचारी परक किया, चौथे दिन आध्यात्मिक किया और 5वें दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक किया। ऐसे 5 अर्थ किए। तो इस हरियाणा का एक सन्यासी जो आर्य वानप्रस्थ आश्रम में रहता था, मुझे चुपके से अपने कमरे में ले गया। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। अरे राम प्रसाद, तुमने मेरी आत्मा को गदगद कर दिया, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तो यही समझा था कि इन जल पर जो सूक्त है, इससे पानी अपने पे डालते जाओ और मंत्र बोलते जाओ। ये नहाने के मंत्र हैं और तुम्हें इसका कोई मतलब ही नहीं समझता। नहाते जाओ और इन मंत्रों को बोलते जाओ। लेकिन तुमने उसमें से एक मंत्र लिया जिसका नारी परक अर्थ किया, तो ऐसा पता लगा कि वास्तव में ये मंत्र भगवान ने परिवार के लिए दे रखा। जब उसका अर्थ ब्रह्मचारी परक किया तो हमको पता लगा जैसे ये मंत्र भगवान ने ब्रह्मचारियों के लिए दे रखा। जब आपने आध्यात्मिक किया तो ऐसा लगा कि ये मंत्र साधकों के लिए है। जब वैद्य परक किया तब पता लगा कि ये डॉक्टरों के लिए, कि डॉक्टरों का दिल कैसा होना चाहिए मरीजों के प्रति। बड़े खुश हुए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं आपको बतला नहीं सकता। वास्तव में मंत्र अधिक नहीं है, लेकिन मंत्रों में जो ज्ञान भरा है वो अनंत है। इसलिए वेद ने कहा महो अर्ण सरस्वती है दुनिया के लोगों, जैसे सागर के जल को आप नाप नहीं सकते कितना जल का भंडार है, ऐसे ज्ञान का भंडार जो सरस्वती है, जब वो इस दुनिया में बहती है तो क्या करती है, प्रकेतुना केतयति, अपने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा दुनिया को जगाती रहती है। अब फिर ये वेदवाणी क्या करती है? वेदवाणी सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते, जो अपने आप को देवता बनाना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। सरस्वतीम अध्वरे तायमाने, जो अपने यज्ञों में विकास करना चाहते हैं वो इस वेदवाणी का आह्वान करते हैं। आप सोचते हैं जो हमने आज यज्ञ किया वही यज्ञ दूसरे दिन भी किया। आप कहते हैं हमें तो कोई फर्क लगा नहीं, हम 10 साल से हवन कर रहे हैं, हमको तो वही हवन लगता है। वेद कहता है जीवन के प्रत्येक दिन का किया हुआ हवन आपको प्रत्येक दिन कुछ ऊंचा उठाएगा, कुछ आगे बढ़ाएगा। कब? जब तुम वेद की गाइडेंस में उस यज्ञ को करते चलेगा। हर दिन का यज्ञ तुम्हारे विकास में सहायक होगा, हर दिन का यज्ञ तुम्हारे उत्थान में सहायक होगा। उन्हीं मंत्रों का हमने पाठ किया और हमने वर्षों किया। उन्हीं मंत्रों का पाठ एक बहन ने बंबई में किया और जब मकान बनाया 2.5 साल के बाद मकान तैयार हुआ
और पति सोचता है मैं ये नाम रखूंगा, बेटा सोचता है मैं ये नाम रखूंगा, बेटी सोचती है मैं ये नाम रखूंगा। लेकिन जिस समय उस बहन जी ने बोला कि मैं अपने घर का नाम रखना चाहती हूँ, इदम न मम, उस घर के बाहर लिखा हुआ है इदम न मम, ये घर मेरा नहीं है। मेरे साथ पत्नी गई तो अंदर घुस के देखा कि बहन जी आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है। तो कह रहे किसने आपको बताया कि ये मेरा घर? कह रहे आपका नहीं है तो और किसका है? बेटी ब्याही गई, बहू आई नहीं, तो घर आपका नहीं तो और किसका है? कह रहे आपने बाहर पढ़ा नहीं, इदम न मम, इदम मने ये, न मने नहीं, मम मने मेरा, ये घर मेरा नहीं है, ये तो सराय है। मेरे से पहले कोई और रहता रहा और मेरे बाद भी कोई और रहता होगा, मैं भी मुसाफिर खाने में बैठी। अब जब उसके बेटे का विवाह हुआ तो उसकी बहू अपनी माँ से पूछती है, माता जी ये घर किसका है? बेटे तेरे आने से पहले मैंने लिख दिया इदम न मम। जिस सास ने एडवांस में ही लिख दिया है कि ये मेरा नहीं है, उस सास का और बहू का कभी झगड़ा होगा? कह रहे बेटी जब तेरी बहू भी आई तो तू भी उसको बता देना कि ये घर मेरा नहीं है, तेरे से भी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो यही है ना कि सास कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी और वो कहती है जब मैं आ गई तो तेरा क्या मतलब? याद रखो झगड़ा कहाँ होता है? जब आदमी एक चीज के ऊपर सवार हो जाता है और कहते ये तो मेरी ही है। एक दिन मैं घर में बैठा था तो बच्चा आज तो 23 साल का हो गया, बड़ा हो गया, पहले छोटा था तो अपनी माँ की गोद में बैठा। अब मैं इनसे कुछ बातचीत कर रहा था तो काफी देर हुई बातचीत करते करते, तो हमारा जो बच्चा है वो बच्चा अपनी बोलता जाता है, जैसे ये बच्चे है ना अपनी अपनी अलापता जाता है। तो धीरे से अब उसकी माँ मेरे से बात कर रही है तो मेरी तरफ ध्यान है, तो एकदम बच्चे ने गोदी में बैठे बैठे अपनी माँ का मुंह यूं घुमाया और बोलता है माँ जी तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तो मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया, ओफो तू समझ रहा है ये मेरी पत्नी है। बच्चा सोचता है कि ये मेरी माँ है, तेरी पत्नी हो या ना हो पर मेरी माँ तो ये है। उस दिन मैंने सोचा ओहो इसको डिवाइड कर, और तब मुझे याद आया कि पिताजी या बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे ये कौन है? अरे ये लाली देवी की माँ। अरे ये कौन है? ये बेटा कृष्ण की माँ है। कि ये कौन है? कि ये अमुक की चाची है, अमुक की ताई है, अमुक की भाभी है और अमुक की मामी है। तो किसी ने पूछा तेरी भी कुछ है? कि जो बाकी बच गई वो हमारी है। सबसे जो बाकी बच गई वो हमारी है, इसलिए उनका मैंने दिल देखा कई बड़ों का। जब भांजा अपना आया है और मामी से बात करना चाहता है तो वह एकदम हट जाता है। इसका भी कोई हक है, बेटे का भी हक है, बेटी मायके में आई है उसका भी कोई हक है। तो वो कहता है इन सब के निबट जाने के बाद जो थोड़ी बहुत बची वो हमारी है, बाकी ये सब कुछ। जो व्यक्ति इस ढंग से अपने घर में रहता है उसके घर के सारे विवाद और झगड़े ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते। अब मैं वेद के बारे में आपको बतलाता हूं कि सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते सरस्वतीम अध्वरे तायमाने। ये बहुत सुंदर प्रकरण है कि हमारे यज्ञों में कैसे विकास और उत्थान होता है, लेकिन आप स्वयं चिंतन करना। मैं आगे चलता हूँ। सरस्वतीम सुकृतो हवन्ते, जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं वो सरस्वती वेद वाणी का आह्वान करते हैं। क्यों भाई? नदी के द्वारा मेरे कर्म सुकर्मों में बदल जाएंगे? गंगा को कहो कि मेरे कर्मों को सुकर्मों में बदल दो, नहीं, वो तुम्हारे को केवल तन को स्नान करा देगी। लेकिन जिस समय तुम वेद वाणी के पास जाओगे तो वेद वाणी का एक अपना ढंग है। सरस्वती सुकृतो हवन्ते, जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। जो अपनी दृष्टि को सुदृष्टि में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। जो अपने चिंतन को सुचिंतन में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं।
जो अपने आहारों को सुंदर आहारों में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। जो अपने व्यवहारों को सुव्यवहारों में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। जो अपने वचनों को सुवचनों में बदलना चाहते हैं वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको बतलाता हूं भगवान किससे खुश होता है। याद रखो, राम प्रसाद किसी की सूरत से प्रभावित होता है, किसी की कार से प्रभावित होता है, किसी की कोठी से प्रभावित होता है, किसी की विद्वत्ता से प्रभावित होता है, किसी के गिरे कपड़ों से प्रभावित होकर के उसके सामने सिर झुका देता है। लेकिन याद रखना, प्रभु न किसी की सूरत से प्रभावित होता है, प्रभु न तुम्हारी कार से प्रभावित होता है, प्रभु न तुम्हारी कोठी से प्रभावित होता है। प्रिय सुकृत, जब प्रभु तुम्हारे कर्मों को सुकर्मों में बदलता हुआ देखता है तब वो प्रभावित होता है। मैं तो धोखा खा सकता हूं, मैं सोचता हूं ये आदमी सुंदर है तो इसका मन भी सुंदर है, सुंदर होगा। ऐसे एक व्यक्ति ने विवाह किया और ये देख के किया कि जीवन साथी के रूप में ये मेरे साथ विवाह करना चाहती है, तो जैसी बाहर से सुंदर है अंदर से भी सुंदर है। और आपको हैरानी होगी कि जब उसने डाइवोर्स दिया तो लाखों रुपया उसको दिया और जो बोली ये भी ले जा, कह रहे तू सब कुछ ले जा पर तू मेरी जान सुन। तो सुंदर, जो व्यक्ति बाहर से सुंदर होता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी सुंदर। जो चीज चमकती है सब सोना नहीं होती। हर चीज को चमकता हुआ देख करके उसका सोना मत समझ लेना, वो पीतल भी हो सकता है, वो सूर्य की किरणों का एक प्रभाव भी हो सकता है कि जो चीज चमकती। इसलिए याद रखना, सुंदर कौन है? हु डज ब्यूटीफुल, जो सुंदर काम करे वो सुंदर है। इसलिए वेद के अंदर कहा कि प्रियः सुकृत, भगवान उसको तृप्त करता है, उस पर प्रसन्न होता है जिसके कर्म सुंदर होते हैं। हम सूरत से प्रभावित होते हैं लेकिन भगवान उत्तम कर्मों से प्रभावित होता है। वो तुम्हारे कपड़ों से भी प्रभावित नहीं होता, तुम्हारी कार से भी प्रभावित नहीं होता, तुम्हारी कोठी से भी प्रभावित नहीं होता। जब मन वचन से तुम शुद्ध और पवित्र होते हो और तुम्हारे हाथों से सुकर्म होते हैं तब प्रभु प्रसन्न होता है और आपके ऊपर कृपा करता है। इसलिए तो आप प्रार्थना करते हैं क्या कि भद्रम कर्णे वीक्षणयाम देवा, है देवताओं हम तुम्हारे पास बैठ बैठ करके अपने कानों से भद्र सुने। भदी कल्याणे सुखे चा, जिसको सुनने से हमारा लोक में सुख बढ़े और परलोक में हमारा कल्याण हो। है देवताओं हम तुम्हारे पास बैठ करके वो सुनना चाहते हैं। भद्रम पश्चिम अक्षवीर यजत्रा, हम तुम्हारे है यजत्रो यज्ञादि उत्तम कर्म करने वाले लोगों, हम तुम्हारे उन चीजों को देखना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। भद्रम कर्णे भी सुनियाम देवा, भद्रम पश्चिमाक्षभिर यजत्रा, हम आंखों से वो देखें जिससे हमारे जीवन पवित्र हो। हम कानों से वो सुने जिसके परिणाम स्वरूप हमको लोक में सुख मिले और परलोक में हमारा कल्याण हो। तो बोलो, ये वेद मेरे कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहता है कि नहीं बदलता? मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशम। मधुमन निक्रमणम, मधुमन में परायणम, जब मैं किसी के पास जाऊं तो भी वो माधुर्य से युक्त हो, जब मैं वहां से विदा हूं तो भी वो माधुर्य से युक्त हो। किसी के यहाँ मिलने जाओ तो कोशिश करो कि मैं ऐसा व्यवहार करूं कि इसके मन में मैं खुब जाऊं, ऐसा व्यवहार न करूं कि ये सदा मुझे कोसता ही रहे। जब मैं वहां से विदा हूं तो ये मुझे याद करे और जब मैं इसके पास जाऊं तो ये मुझको देख करके निहाल हो जाए। ऐसा कौन सोचेगा? ये मनुष्य सोचेगा। मधुमन में निक्रमणम, मद मेरा कहीं जाना भी सुखकर हो और वहीं से विदा होना भी सुखकर हो। वनामी मधुमत, मैं अपनी वाणी से मधु मैं बोलता हूं। मधु किसको बोलते हैं? शहद को बोलते हैं। और याद रखना, शहद में दो गुण होते हैं। जब हम शहद खाते हैं तो वो क्या करता है? वो मीठा भी लगता है और अंदर जाके रोगों को भी शांत करता है।
चीनी अंदर जाती है तो मीठी तो लगती है पर अंदर रोग पैदा करती है, और शहद अंदर जाता है तो मीठा लगता है परंतु साथ में रोगों को शांत करता है। तो भगवान के से हमने प्रार्थना की कि हम जब बोले तो ऐसा बोलें कि वो मधुमेह हो, अर्थात दूसरों के रोगों को भी शांत करे और दूसरों को मीठा भी लगे, केवल मीठा ना लगे। भूया सम मधु संदृश, मैं माधुरी की एक तस्वीर बन जाऊं। ये कौन बनेगा? वेद के ज्ञान को हम अपने अंतःकरण में स्थान देंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे, तभी तो हम ऐसा बन सकेंगे। सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीं अध्वरेतायमाने सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते। जो अपने कर्मों को सुकर्मों में बदलना चाहते हैं, जो अपने वचनों को सुवचनों में बदलना चाहते हैं, वो वेदवाणी का आह्वान करते हैं। सरस्वती दाशुषे वार्यम दा, सरस्वती दाशवान को जो अपने आप को उस सरस्वती वेदवाणी के प्रति समर्पित करके उसका स्वाध्याय करता है, तदनुकूल आचरण करता है, तो ये सरस्वती क्या करती है? उस दाशवान को क्या करती है? रूपम दात, उसको उत्तम रूप प्रदान करती है। याद रखो, हम अपने रूप को स्वरूप बनाने के लिए पाउडर का आश्रय लेते हैं, क्रीम का आश्रय लेते हैं, नाना प्रकार के परफ्यूम का आश्रय लेते हैं, लेकिन वेद क्या कहता है? अगर अपने चेहरे को सुंदर चेहरा बनाना चाहते हो, अपनी तस्वीर को सुंदर तस्वीर के रूप में चेंज करना चाहते हो, तुम सबसे बड़ी आर्टिस्ट जो वेदवाणी है, तुम उनके पास जाओ। जिस दिन वेद की वाणी के आधार पर तुम स्वाध्याय करोगे और तद अनुकूल आचरण करोगे, तब आपकी शक्ल देखने लायक बनेगी। जब तुम्हारी आकृति दूसरों को सुंदर लगेगी तो वो देख के तृप्त होंगे, और जब तुम आंख बंद करोगे और प्रभु का ध्यान करोगे तो अंदर को शुद्ध और पवित्र देखकर प्रभु प्रसन्न होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट वेद को बतलाया, जिसके आधार पर देखो ना, क्रीम और पाउडर तो मेरी सूरत को बदलेंगे ना, और वेद वाणी का जो ज्ञान है वो मेरे अंदर को भी बदलेगा और बाहर को भी बदलेगा, और तब जो तस्वीर हमारी बनेगी वो बहुत सुंदर बनेगी। बच्चे की कितनी सुंदर तस्वीर होती है, कितना निश्चल होता है, उसको कितना भी पोत दो कि कितना भी सुंदर लगे, लेकिन बच्चा उस दिन बड़ा सुंदर लगा जब उस दिन किसी ने बाहर से आकर के दरवाजा खटखटाया। तो उसने कहा, जाओ बेटा तुम बाहर क्या हो कि पिताजी घर नहीं है। तो वो बाहर बेचारा चला गया। उसने कहा, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। उसने कहा, वाह बेटा वाह, तेरे बलिहारी जाऊं। उसको गोद में ले लिया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ बैठे हैं जिसने तुमको ये कहा कि पिताजी घर में नहीं है? कह रहे वो अंदर बैठे। तो गोद में लेकर के कह रहा, बता बेटा कहाँ बैठे? वहां गए। अरे तुमने अपने बच्चे को ये सिखाया है? सुंदर तो तेरे बच्चे की तस्वीर है, और मैं इतना खुश हुआ, ऐसा सच्चा आदमी तो गुड़गांव के बाजार में भी ना मिलेगा। तो उठा के मैं ले आया। मैंने इसको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि इसके सच ने मुझे बतलाया कि तू अंदर है, और तू ही ये बतला रहा है कि मैं घर में नहीं। तो अपने झूठ को भी नहीं छिपा सका, और इसने अपने तेरे झूठ को भी खोल दिया और अपने सच को भी खोल दिया। याद रखो, वेद मेरी तस्वीर को इतना सुंदर बनाता है कि जब मैं आंख खोल करके देखता हूँ तो दुनिया स्नेह करती है, सम्मान करती है, प्यार करती है, श्रद्धा रखती है, आशीर्वाद देती है, और जब मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो प्रभु प्रसन्न होते हैं और वो मुझको आशीर्वाद देते। बहुत सुंदर मंत्र है। कभी भगवान ने चाहा तो इस पर कुछ लिखने का प्रयास भी करूंगा, लेकिन याद रखो, उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल स्वाध्याय करो, आचरण करो। आपको घाटा हुआ तो हम लोगों को पकड़ना या मंत्र प्रधान जी के पीछे लग लेना, क्यों हमारा समय नष्ट किया और हमको बुलाया। और जब तुम्हारा जीवन बन गया और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो, तब हम आपसे कुछ नहीं बटवाएंगे। तब देखोगे आप कि वास्तव में आर्य समाज में जाकर हमने जिस वेद वाणी को सुना वह हमारे अंदर और बाहर का दोनों का निर्माण है। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो,
तदनुकूल आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप दुनिया से जाएंगे तो आप हंसते हुए जाएंगे, आप रोते हुए नहीं जाएंगे। आप हंसते हुए जाएंगे, रोएंगे तो वो जो पीछे रह जाएंगे कि कितना नेक व्यक्ति था जो हमारे शहर के अंदर रहता था, समय समय पर देख करके हमको उनसे प्रेरणा मिलती थी। ऐसा जीवन बनाओ और वो बनेगा वेदवाणी के नेतृत्व में। तो प्रभु पर भरोसा करो, उसके वेद रूपी काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। यहाँ भी हंसते बसते रहोगे और दुनिया से जाओगे तब भी हंसते हुए जाओगे। आप नहीं, आपकी याद में लोग रोएंगे। मेरे साथ मिलकर के बड़े प्यार से बोलो, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना